पहले हम सभी समांतर श्रेणी के बारे में जाने थे कि कौन सा पद समांतर श्रेणी में है और कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी इसके पहचान को हम लोग जान गए थे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी श्रेणी समांतर है या समांतर नहीं है। आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी में ही जो आपके आगे वाले चैप्टर में भी इससे बहुत सारा प्रश्न मिलेगा जिसको हम लोग हल करेंगे। उसमें है हमारा, हम लोग पढ़ेंगे एपी का एनवा पद। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एपी का एनवा पद। इसको समझने से पहले एक छोटे से उदाहरण को हम लोग समझेंगे। मान लिए कि मेरे पास एक गुल्लक है। गुल्लक आप समझते हैं जिसमें रुपया हम लोग रखते हैं, और हम उसमें प्रत्येक सप्ताह, पहले सप्ताह में 10 रुपया रखे। उसमें पहले सप्ताह में रखे 10 रुपया। इसके बाद इसमें मैंने 2-2 रुपया बढ़ा करके रखा। यानी कि पहले सप्ताह में 10 रुपया, उसके बाद सप्ताह में 12, उसके बाद फिर 14, उसके बाद फिर 16, 18, 20, ऐसे करते करते बहुत सप्ताह तक मैंने कहा कि उसमें रुपया कुछ रखा। और हमसे पूछ दिया जाए कि ठीक है, आप 12 सप्ताह का बताइए, या 18 सप्ताह का, या 100 सप्ताह का, या 200 सप्ताह तक, या कितना भी कहे, हम उसको आसानी से, तो इस प्रकार तो हल करने में थोड़ा सा कठिनाई तो होगा। जिससे हमको 100 सप्ताह का निकालना होगा, हल करते करते बहुत समय लग जाएगा। और इसी को बनाने के लिए हम आज समझेंगे एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एपी के एनवा पद, जिसका आगे वाले चैप्टर में यानी 5.2 में उसकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। हम सभी जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होता है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। दूसरे पद को हम लोग A2 से। इसी प्रकार A3, A4, आगे कहाँ तक जाता है? AN तक। यानी कि अनंत है, बहुत आगे तक यह क्या हो सकता है? जा सकता है। तो एक बात मैं आपको और बताया था कि जो प्रथम पद होता है वह तो प्रथम पद ही रहेगा, इसमें डी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा पद होता है इसमें क्या करते हैं हम? दूसरे पद ज्ञात करने के लिए हम लोग 1 + D लिखते हैं। यह हम सभी जानते हैं। जो 5.1 में हम लोग प्रश्न को जो हल किए थे उसमें ऐसा बहुत सारा प्रश्न मिला था। तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं A + 2D। चौथे पद को ज्ञात करने के लिए लिखते हैं हम लोग A + 3D। इसी प्रकार पांचवें पद को हम कैसे AN को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हमको AN ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इतना तो क्लियर है कि देखिए सब में हमको A दिखाई पड़ रहा है। प्रथम पद में भी A है, दूसरे पद में भी A है, तीसरे में तो AN में भी तो क्या होगा? A। ये तो क्लियर है। अब एक और चीज़ देखा जाए कि जो प्रथम पद है तो यह तो हमारा A है ऑलरेडी। A जो है इसको हम A ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस है जो D है, यानी कि यहाँ पे कौन सा पद है? दूसरा पद है ना। कौन सा पद है? दूसरा पद है। तो दूसरे में से यानी 2 - 1 माइनस करें तो कितना हो गया? यानी 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? D, यानी कि 1D होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं A + तीसरा पद से एक D कम होता है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे? 3 - 1D, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 + 2D हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + 4 - 1D। आगे जाएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमको कहाँ जाना है? एनवा पद। कहाँ जाना है हमको जाना है एनवा पद तक। यह तो सिर्फ चौथा पद तक ही रहा, या पांचवा पद, जितना पद ज्ञात कर, लेकिन हमको जाना है कहाँ तक जाना है? एनवा पद के लिए। तो एनवा पद के लिए भी क्या है आएगा? यहाँ पर A ही आएगा, प्लस एनवा पद यानी कि N मान लेते हैं हम, और यहाँ पे कितना है? -1 और इंटू D। यही एप्लीकेशन हम लोग का, यानी इसी फार्मूला का करेंगे हम। इसी फार्मूला पे हम लोग का करेंगे, इस चैप्टर के जो 5.2 है उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। यानी कि ये फार्मूला बन के हमारे सामने आया, A + 1 - A + n - 1 इंटू D। यही हमारा क्या होता है? AP का एनवा पद होता है। इसको एक बार आसानी से समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम लिखे हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरे पद, चौथा पद, आगे AN तक भी आगे यह चला गया। तो प्रथम पद के लिए तो A तो हम सभी जानते हैं, दूसरे पद के लिए भी जानते हैं A + D होता है, तीसरे पद के लिए 1 + 2D होता है, ये आप सभी जानते हैं, चौथे पद के लिए भी A + 3D। तो फिर AN के लिए क्या होगा? AN के लिए एनवा पद क्या होगा? तो देखिए सब में A है तो AN में भी क्या होगा? A होगा, और प्लस है तो प्लस तो यहाँ पर भी रहेगा, और AN है यानी कि N
तो n में से कितना कर लेंगे 1, यानी कि यहाँ पे मिला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला। यही इसी पे क्या करेंगे हम लोग, जो चैप्टर बनेगा आपका 5.2 उसको क्या करेंगे हम हल करेंगे। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए ये कि हम उदाहरण लेते हैं। आपकी किताब का उदाहरण फर्स्ट है, इसमें दिया है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। ध्यान से देखिए, 10वां पद जिस प्रकार यह कौन सा पद है? चौथा पद है। उसी प्रकार कौन सा पद है? 10वां पद ज्ञात करना है। हमारे पास क्या क्या मिला, वो मिला है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद हमारे पास है, ए भी है, 2 दिया हुआ है। हमको डी चाहिए होता है, तो डी के लिए क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना है? देखिए यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? डी बराबर कितना हो गया? 5। और 10वां पद यानी कि n कितना दिया है? 10 दिया है। तब आसानी से क्या हो सकते हैं हम लोग, AP का कौन सा पद ज्ञात कर सकते हैं? nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो AP का nवां पद जो होता है वो क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है मेरे पास? देखिए A देखिए कितना है? A बराबर कितना है? 2। तो 2 प्लस n कितना है? n कितना है? 10 है। तो 10 माइनस 1 और डी कितना है? 5। अब इसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे और हमारे AP का nवां पद आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो 2 लिखे यहाँ पे, 10 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5। तो 2 प्लस 9 5 कितना होता है? 45 और 2 47, यानी कि यही AP का nवां पद निकला कितना? 47। AP का nवां पद कितना होगा? 47। यानी कि AP जो है इसका जो 10वां पद होगा, जो 10वां पद हमको ज्ञात करना है ना, तो कितना होगा? 47। इसी प्रकार का उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण लेते हैं, किताबें का है आपके, उदाहरण 4 है, 21, उसके बाद है 18, उसके बाद है 15 का हमको निकालना है 10वां पद। यानी कि AP दिया 21, 18, 15 का 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो आसानी से देखिए यहाँ पे हमारा A तो हमारा क्या होगा? 21 होगा। D क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 देखिए कितना है हमारे पास? 18 माइनस 21 जाएगा, कितना बचेगा? -3। और n कितना है मेरे पास? 10 है। तो आसानी से निकाल लीजिए, nवां पद हम निकाल सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है? बोलिए 21 प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 और डी कितना है? -3। तो 21 प्लस 10 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 9 इंटू -3। तो 21 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार? प्लस माइनस 29 का कितना हो जाएगा? 27। अब 21 में से कितना है? 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? बोलिए -6। यानी जो इसका जो 10वां पद होगा क्या होगा? -6 होगा। इसी प्रकार 1-2 उदाहरण हम लोग और देखते हैं। जैसे यहाँ पे AP दिया है 2, 4, 2, 6, 10, 14 का 30वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद। यानी कि जो 5.2 चैप्टर जो है, उन चैप्टर का जितना भी प्रश्न होगा सब इसी फॉर्मूला से बनेगा जो अभी हम आपको बताएं। तो इसके लिए हम क्या चाहिए? हमको प्रथम पद चाहिए, यानी कि A चाहिए। तो प्रथम पद क्या होगा? 2 होगा। यह ऑलरेडी क्या है? AP में रहता है, तभी हमसे कहेगा 30वां पद ज्ञात करें या 10वां पद या कोई पद ज्ञात करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यह ऑलरेडी समांतर श्रेणी में ही होगा, तभी हमको 10वां पद या जो भी पद कहेगा ज्ञात करने के लिए उसको हम ज्ञात करेंगे। तो D के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? देखिए A1 है, A2 है, A3 है और क्या है? A4 है। तो 6 माइनस 2, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां, यानी कि n कितना दिया है? 30 दिया है। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? an। तो n बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A देखिए A कितना है हमारे पास है? 2 है। तो 2 प्लस n कितना है? 30 है, माइनस 1 और डी कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 30 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 29 इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 2 प्लस 29 में क्या करेंगे? 4 से क्या कर लेंगे? गुना कर दें, कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 4 दूना
8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 116। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118। यानी ये जो AP जो है 2, 6, 10, 14 का जो 30वां पद होगा वह क्या होगा 118। इसी सवाल को इस प्रकार से पूछा सकता है 2, 6, 10, 14, 118 कितना 118 का कौन सा पद 118 है। यानी 2, 4, 6, 10, 14 का कौन सा पद जो होगा 118 होगा। यानी कौन सा पद टर्म ज्ञात करने की यहाँ पे क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। कौन सा पद कह रहा है 118, कौन यहाँ पे 118वां पद नहीं है, कौन सा पद हमारा क्या है 118 होगा। यानी कि यह ऑलरेडी क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है। तो a बराबर कितना हो गया 2, फिर d बराबर कितना हो जाएगा वहीं प्रक्रिया a2 माइनस a1 यानी कि 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। n तो हमको ज्ञात करना है और क्या दिया है an कितना दिया है 118 दिया है। यानी इस प्रकार इस सवाल को हल करने के हम लोग हल करते हैं तो कभी कह देगा ए ज्ञात करने के लिए बोल। देखिए यहाँ पे ध्यान से इसी फॉर्मूला में देख लेते हैं एक बार। इस an को ज्ञात करने के लिए a भी देगा, n भी देगा, d भी देगा। इसमें से किसी तीनों को देगा तभी हम an ज्ञात करेंगे। अगर d ज्ञात करना होगा तो an देगा, a देगा और n देगा। n ज्ञात करना होगा तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे जो an पे आधारित होगा, यानी कि AP का जो nवां पद होगा उसमें किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए उसमें 3 गो पद अवश्य देगा। 3 पद देगा तब हम चौथा, यानी कि 3 गो उसमें मान देगा। 3 यानी a का ही मान देगा, n का भी देगा, d का देगा। और यहाँ पे कितने मान है 1, 2, 3, 4 गो मान है। इस 4 में से किसी 3 को तो अवश्य ही देगा। जब तक ये 3 को नहीं देगा तब तक हम चौथा नहीं ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हमारा an कितना दिया है 118 दिया है। तब देखिए यहाँ पे an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये कितना है 2 है, n तो हमको ज्ञात करना है n - 1 और d कितना है 4 है और n का वैल्यू कितना दिया है 118। तो 118 जो है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा 4n - 4 कितना हो जाएगा 4n - 4। तो 118 के प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले -4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -2 प्लस 4 है। इसको इधर भेज देते हैं, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 बराबर 4n। कितना हो जाएगा यह 120 बराबर 4n। इसलिए n बराबर 120/4। 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। अभी यहाँ पे ज्ञात किए थे हम लोग 30वां पद दिया था, n दिया था यहाँ पे n 30, तो हम लोग nवां पद ज्ञात किए। यहाँ पे nवां पद दिया है तो क्या निकला हमारा n निकला। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। n बराबर तो हम सभी जानते हैं a प्लस, अब जान चुके हैं कि a प्लस n - 1 इंटू डी तो होता ही है। जहाँ an बराबर क्या होता है अंतिम पद, a बराबर होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्व अंतर। अब देखते हैं उदाहरण 5, आपकी किताब का ही है। इस पे आधारित भी बहुत सारे प्रश्न आपको प्रश्नावली में मिलेगा। अगर आप चाहें तो आज के वीडियो को देख करके भी इस वीडियो को, इस उदाहरण को समझ करके भी चाहे तो 5.2 चैप्टर को बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से। यह चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। प्रश्न है AP निर्धारित करना है। क्या याद करना है यहाँ पे AP, यानी कि समांतर श्रेणी निकालना है हमको जिसका तीसरा पद और 7वां पद, तीसरा पद है 5 और 7वां पद कितना दिया है 9। तीसरा पद, तीसरे पद को हम कहते हैं क्या चीज़ सूचित करते हैं A3 से, हम सभी जानते हैं। तो A3 का मान कितना दिया है 5 और फिर क्या दिया है 7वां पद, यानी कि A7 का मान कितना दिया है 9। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे तीसरा पद कह रहा है, कौन सा पद है तीसरा पद। तो इस तीसरे पद को लिखने के लिए आपको हम बताए तीसरा पद के लिए क्या होता है 1 +
2D होता है। क्या होता है? 1 + 2D बराबर 5, यानी 1 प्लस जो 2D होता है वो किसके बराबर होता है? तीसरे पद के बराबर होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और सातवां पद होता है, क्या होता है? A + 6D के बराबर होता है, यानी जो वो A + 6D होगा वह कितने पद के बराबर होगा? 7वें पद। और A + जो 2D होगा वह कितने पद के बराबर होगा? तीसरे पद के बराबर। इसको मान लिए समीकरण 2, और इसको अब आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। यह बिल्कुल क्या होगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आ गया है। इसको हम जिस प्रकार चाहें उससे हम हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी, वर्गमूलखंड से भी। चलिए एक बार आपका ये भी क्या हो गया? रिवाइज हो गया। जो इसको नहीं समझा था विलोपन विधि वह आसानी से समझ लेगा। इस यहाँ पर क्या कर लिए? बिल्कुल से हम चिन्ह क्या कर लिए? चेंज कर लिए। माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये क्या हो गया? कट गया। अब -6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -4D। अब बराबर कितना हो जाएगा? -9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? -4। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 4/4, यानी कि 1। D का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास? 1, यानी कि सार बनतर आ गया है। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए? प्रथम पद। जैसे प्रथम पद हमारे पास होगा हम तुरंत क्या कर लेंगे? AP निर्धारित कर लेंगे। तो इस D के वैल्यू को अगर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो अवश्य ही A का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि D का मान हमारे पास निकल चुका है। तो देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा A + 2 × D का वैल्यू कितना निकला है? यहाँ पे 1 बराबर 5। तो A + 2 बराबर 5। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, यानी कि A बराबर हो जाएगा 3। यानी कि हमारे पास प्रथम पद A क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद के लिए क्या होता है? A होता है। दूसरे पद के लिए क्या होता है? A + D। तीसरे पद के लिए A + 2D। चौथे पद के लिए A + 3D। देखिए यही ना है AP का। AP कैसे निर्धारित करते हैं? जब हमारे पास क्या हो? प्रथम पद और सार बनतर हो, तो हम आसानी से क्या हो सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसका जो AP होगा बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया? प्रथम पद भी है और सार बनतर भी है। तो प्रथम पद क्या है? हमारे A है, तो A यहाँ पे कितना दिया है? 3, तो 3 लिख दिए। दूसरा पद क्या है? A + D, तो A कितना है? 3, और D कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। तीसरा पद A 3 + 2 × 1। चौथे पद के लिए 3 + 3 × 1। तब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 3 कितना होता है? 5। या कितना हो जाएगा? 6। यही क्या हुआ? हमारा AP हुआ। कब? जब तीसरा पद या सातवां पद या कोई भी पद दिया हो तो। इस प्रकार का सवाल आपको चैप्टर में बहुत सारे मिल जाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, आपकी किताब का है उदाहरण 7 है। उदाहरण कौन सा है? उदाहरण 7 है, जो है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो क्या है? 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली आपकी किताब का है प्रश्न, यानी कि उदाहरण है, उदाहरण 7 है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ध्यान समझिएगा। 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होता है? 10 से शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू होता है? 10 इससे शुरू होता है ना। 9 हमारा क्या है? 1 अंक का है। 10 से क्या शुरू होता है? हमारा 2 अंक की संख्या, और कहाँ तक जाता है? 99 तक, जो 2 अंक का है। अब इसमें कह रहा है कि 10 और 99 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य है? बोलिए। 10 से 99 के बीच हमको निकालना है कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए 10 जो है 3 से तो विभाज्य नहीं है। बोलिए 10 है, 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 11 नहीं कटेगा। 12, हाँ 12 जो है वह 3 से क्या है? विभाज्य है। तो हम 12 से कितना हो जाए? 12 हो जाएगा। उसके बाद बोलिए 15 हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 21 भी। ऐसे कहाँ तक जाएगा? 99 तक। 99 भी 3 से कटता है ना।
कि नहीं कटता है। तो 12 से 99 तक ये एक एपी के रूप में आ गया है। और हमको देखना है कि जो 12 जो है, जो 3 से क्या है विभाज्य है, और 99 भी क्या है 3 से विभाज्य है। तो 12 और 99 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा कटेगी। तो इसको हल करने के लिए तो आपको बारी बारी से सबको काटना पड़ेगा, तो फिर काउंट कीजिएगा, तब ना बता पाइएगा कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है। लेकिन जो फार्मूला भी आपको हम बताए, उस फार्मूला से आप इसको बिल्कुल आसानी से क्या हो सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो जो 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं 3 से विभाजित, तो 3 से कहाँ से, तो 12 होगा 3 से, क्योंकि 10 भी तो 2 अंक का है, 11 भी तो है, लेकिन यह 3 से विभाज्य नहीं है। 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा 99 तक। अब आप इसका 21 लिखिएगा, फिर 24, ऐसे से कितना बहुत लंबा जगह छेकेगा, और फिर उसके बाद काउंट करना पड़ेगा कि कितना हुआ, तब ना बता पाएंगे कि यह कितना संख्या हुआ। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो ध्यान से देखिए कि यह जो है एक एपी के रूप में यानी समांतर श्रेणी में है, और हमारा अंतिम पद यानी कि एनवा पद यहाँ हमारे दिया हुआ है। हमारे पास प्रथम पद भी है और सारवंतर भी है, लेकिन एन नहीं कर रहा है, कितनी संख्या यानी कि एन पूछ रहा है हमको। जो 2 अंक वाली जो संख्या जो है 12 से 99, इसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, यानी कि एन नंबर जो 99 से कटेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डी के लिए क्या होता है, करना पड़ेगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 15 माइनस 12, कितना हो जाएगा 3 हो गया डी। और एन कितना हमारे पास है 99 है, और हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं हैं 12 और 99 के बीच में जो 3 से विभाज्य होगा। तो इसका फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन देखिए, एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 99, तो यहाँ पे हम 99 लिख दिए। उसके बाद ए कह रहा है, तो ए का भी वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है 12 है, प्लस एन नहीं दिया है तो एन लिखना पड़ेगा -1, और डी का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखते हैं, तो 99 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। तो 99 बराबर 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9 प्लस 3। इसको इधर भेज लेते हैं, तो 99 इधर आएगा कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो गया 3n। तो 99 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना 3n। 90 बराबर कितना हो जाएगा 3n। इसलिए n बराबर 90/3 यानी कि 30। तो n का वैल्यू कितना निकला 30, यानी कि 12 और 99 के बीच में 30 गो संख्या है जो 3 से क्या होगा पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। अब आप चाहें तो इस उदाहरण के आधार पे जो चैप्टर 5.2 है इसको आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा अभी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा भी तो हम लोग फिर क्या करें, कल चैप्टर जो 5.2 है इसको क्या करेंगे, हम लोग 1 से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग भी क्या कीजिए, कोशिश कीजिए जहाँ तक क्या हो जाए आपसे बन जाए। नहीं बनेगा इसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम तो बनेबे करेंगे, लेकिन आप भी क्या कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, तभी क्या हो गया चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। नहीं तो हम मेरे बना देने से सिर्फ आप इस वीडियो को देख पाइएगा और आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले आप इसको मेहनत कीजिए, बनाइए, समझिए, और जब समझ में आए तभी आप वीडियो को देखिए।